अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दिस इज़ क्लास 7th सब्जेक्ट सिविक्स एंड टुडेज टॉपिक इज़ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आवर क्वेश्चन जो है ये है, व्हाई देयर इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों है। तो ये बताने से पहले मैं आपको समझा दूं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। सो पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। Direct democracy is where citizens themselves vote for or against specific proposals or laws. Switzerland is a rare example of a country with instrument of direct democracy. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बच्चों वो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन डिसीजन मेकिंग। कोई स्पेसिफिक प्रपोजल होता है तो उस पर लोग डायरेक्टली उस पर वोट देते हैं या उसके अगेंस्ट वोट देते हैं। तो ये एक रेयर एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो मतलब दैट्स वर्किंग इन दैट कंट्री। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी फैसला लेना होता है, कोई भी लॉ बनाना होता है, पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। इसके बरक्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज व्हेन सिटीजन्स elect representatives to make laws for them। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वही नुमाइंदे उनके काम करते हैं। जैसे एमएलए होते हैं, एमएलसीज होते हैं, फिर मिनिस्टर्स बनते हैं। तो एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल और वो बनाते हैं लॉज ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हर बंदा खुद इन्वॉल्व हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक ख़ास पर्टिकुलर एरिया का एक नुमाइंदा होगा, एक एमएलए होगा, एमएलसी होगा, एक मिनिस्टर होगा, तो वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगा। तो अब सवाल ये आता है कि व्हाई देयर इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। India is a large country and has a population of more than 25 crores. Under such circumstances, the people cannot directly participate in the government of the country. Only the representatives of people should rule the country. तो हिंदुस्तान जो है ये एक बहुत बड़ी कंट्री है, ऑलमोस्ट 125 करोड़ यहाँ की हो गई है आबादी। तो ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ का हर एक इंसान डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाए, तब तो एक डिसीजन बनाने में सालों गुजर जाएंगे। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डिसीजन बनता है तो उसमें लोगों के बिहाफ पर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो उनके लिए रूल्स बनाते हैं और बाकी चीज़ें गवर्नमेंट में बनाते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यूएसए है, इंडिया है, कनाडा है, ये कंट्रीज़ जो हैं इनमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है। Now, second question is, in what way does the media play an important role in democracy? The media deeply influences the social, economic, and political lives of the people in a democracy. The government does not put any restrictions on the freedom of mass media. The media gives opportunities to the opposition parties to express their opinion on matters of national interest. The media has helped those who want to promote their interest in democratic process. The mass media are much help in promoting education. तो मास मीडिया जो है, मीडिया ये जो है ये डीपली इन्फ्लुएंस करता है डेमोक्रेसी को। जैसे कि मास मीडिया हम किसे कहते हैं, रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, ये जो चीज़ें हैं, दीज आर द काइंड्स ऑफ दिस मास मीडिया। तो मास मीडिया के ज़रिए जो है जो डेमोक्रेसी है बहुत डीपली इन्फ्लुएंस होती है। लोगों को मौका मिलता है बात करने का और लोगों तक बात बहुत जल्द पहुंच जाती है। लोग अपने ओपिनियन का इजहार करते हैं मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए। तो इस तरह से डेमोक्रेसी इट्स फ्लोरिशेस थ्रू मास मीडिया।
तो लोगों का ओपिनियन जाना जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है लोग जान जाते हैं, फटाफट लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और लोगों का फीडबैक क्या है ये आ जाता है। तो इसलिए और अपोजिशन जो है, अपोजिशन क्या कहती है गवर्नमेंट के बारे में, ये चीज़ें एकदम सरेआम पे मंजरेआम पे आ जाती हैं। तो इस तरह से ये जो मास मीडिया है ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, ये इन्फ्लुएंस करता है डेमोक्रेसी को। आगे और क्वेश्चन भी मैंने लिखा था लेकिन ये वीडियो बड़ी हो रही है तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया, मीडिया कैसी होनी चाहिए, मीडिया में कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किन रूल्स को मीडिया फॉलो करनी चाहिए। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं अपने आपको मैं ये नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।